दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, आप सभी के समक्ष डीएलएड के संदर्भ में पल पल के अपडेट्स चैनल के माध्यम से प्रोवाइड की जा रही है। फिर से एक बार वही सिलसिला आपके बीच में एक परम उद्देश्य लेकर आपके बीच में उपस्थित होते हैं कि कहीं आप गलत जगहों पर एडमिशन न ले लें। आपको पता है तमाम तरह के दलाल आपके बीच में टहल रहे हैं। इस समय एडमिशन का दौर अपने अंतिम चरण पर चल रहा है। लोग आपको तमाम तरह की लुभावनी भरी बातें दे रहे हैं कि आ जाइए, हम अपने यहाँ इतने में एडमिशन कर देंगे। कोई कह रहा है 20,000 में कर देंगे, कोई कह रहा है 25,000 में कर देंगे। लेकिन फाइनली जब आप एडमिशन ले लेते हैं तो आगे चलकर आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो फाइनली इन सभी के बीच में क्या कुछ सच्चाई है, हर चीज के संदर्भ में हम आपके बीच में जो है रूबरू हुए हैं। हालांकि आप कहेंगे मैं भी 35,000 में एडमिशन करा रहा हूं, आप इसके संदर्भ में भी लांछन लगाएंगे। लेकिन अभी तक आपने ये देखा होगा कि मैंने किसी और कॉलेज को रिकमेंड नहीं किया है। मेरे पास तमाम कॉलेज से ऑफर आते हैं, लेकिन मैं किसी भी चीज़ को जो है स्वीकार नहीं किया। यहाँ स्वीकार करने के पीछे बहुत बड़ा रीज़न है, जो कि इनके ऊपर मुझे पूर्ण रूप से विश्वास हुआ, तब जाके फाइनली इसके संदर्भ में मैंने आपसे अपनी बातों को आपके बीच में रखा कि अगर आपको एडमिशन लेना है तो बिल्कुल आप लीजिए। ठीक है। अच्छा, यहाँ आप देख पा रहे हैं पीएनपी के संपूर्ण आंकड़े जारी। आप लगातार मांग कर रहे हैं कि भैया पीएनपी का आंकड़ा अभी भी नहीं आया। हाँ बिल्कुल मुझे पता है, हालांकि अभी इस पर भी और हम चर्चा करते हैं। एडमिशन का अंतिम समय चल रहा है। 5,000 का पेमेंट कब तक करें? डायरेक्ट एडमिशन के लिए पीएनपी का दिशा निर्देश, कॉलेज से संतुष्ट नहीं, चेंज कैसे करें? ये एक जो है प्रबल चांसेस बने हुए हैं। आप सभी के कमेंट हमेशा आ रहे हैं कि भैया हम कॉलेज से संतुष्ट नहीं है तो हम अपने कॉलेज को कैसे चेंज करें। ठीक है, तो बिल्कुल इस पर भी चर्चा करेंगे। यहाँ बिना आवेदन के डायरेक्ट एडमिशन, अच्छा ये भी बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो फाइनली आवेदन नहीं कर पाए हैं, तो उनका एडमिशन किस आधार पर होगा, कैसे होगा बिना आवेदन के? फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम कब होगा, टीचिंग कब लगेगी, और यहाँ कॉलेज वाले डायरेक्ट एडमिशन ले रहे हैं कैसे? हालांकि अभी आपको पता है डायरेक्ट एडमिशन के लिए पीएनपी का कोई भी दिशा निर्देश नहीं आया है, लेकिन फिर भी तमाम कॉलेज वाले डायरेक्ट एडमिशन ले रहे हैं। किस आधार पर? रिजेक्ट फॉर्म। और यहाँ 35,000 डीएलएड कंप्लीट एडमिशन फिरोजाबाद में, कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं, सफल बैच मात्र 220 रुपये में। और यहाँ 9452331053 ये आपके लिए नंबर दिया जा रहा है, व्हाट्सअप नंबर है। व्हाट्सअप ग्रुप भी बना हुआ है जिसकी लिंक आपके बीच में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। अगर आपको व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करना है तो बिल्कुल आप एनी टाइम किसी भी वक्त ज्वाइन कर सकते हैं। आपकी तमाम समस्याओं का समाधान उस ग्रुप के माध्यम से दूर हो जाता है। तो फाइनली हम इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। दोस्तों मैं हूं संजय, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो पर। ठीक है, चलिए यहां सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा इस 35,000 के डीएलएड कंप्लीट एडमिशन पर। आपको पता है एडमिशन का अंतिम दौर चल रहा है। आज आपकी 7 तारीख बीत चुकी है, कल 8 तारीख है, परसों आपका फाइनली अलॉटमेंट रिजल्ट आ जाएगा। तो आपके पास महज 1 दिन का समय बचा हुआ है। अगर आपको एडमिशन लेना है भैया तो बिल्कुल आपके पास समय नहीं बचा है, आप अभी से संपर्क करिए। इससे सस्ता कॉलेज मुझे तो नहीं लगता और आपको मिलेगा। मैं पूरे गारंटी के साथ कह रहा हूं कि आपको 35,000 से 1 रुपए का कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना होगा। ठीक है, 35,000 आपको पेमेंट कैसे करना है? आप 10,000 रुपये पेमेंट कर दीजिए, या तो आप अपने माध्यम से काउंसलिंग कर दीजिए। कॉलेज कोड मैं आपको बता दे रहा हूँ 0537, ये कॉलेज कोड है। ठीक है, अगर आप डायरेक्टली लॉक करना चाहते हैं, आप 10,000 का पेमेंट करके लॉक कर दीजिए। फाइनली आप एडमिशन ले लीजिए, 1 रुपया आपका नहीं लगेगा। ठीक है, अगर आप कॉलेज के माध्यम से करना चाहते हैं तो कॉलेज के खाते में आपको पेमेंट करना होगा 10,000 रुपये का, आप एडमिशन ले लीजिए, 1 रुपया नहीं देना होगा। बाकी जैसे 10,000 आपने पेमेंट कर दिया, ठीक है, अगला जो 7,500 रुपये बचता है आपका, वो 7,500 रुपये आपको 3 से 4 महीने का वक्त मिलेगा, आप उसके बाद जमा करिए।
ठीक है, 17,500 आपका कंप्लीट हो गया। 17,500 जो अगला बच रहा है 35,000 में, वो आपको अगर आप किस्त वाइज देना चाहते हैं, एक किस्त 2 किस्त में, तो आपको थर्ड सेमेस्टर में देना होगा। सेकेंड सेमेस्टर में कोई चार्ज नहीं होगा, आपको थर्ड सेमेस्टर में देना होगा, है ना। आप थर्ड सेमेस्टर में अगर आप एकाएक नहीं जमा कर पा रहे हैं 17,500 रुपये, तो आप 2 बार में जमा कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आप फाइनली यहाँ एडमिशन लीजिए, मैं यही आपसे कहूँगा। 1 रुपया आपका चार्ज नहीं, बाकी आपका बचता है टीचिंग का। टीचिंग के बारे में अगर आपको जानना है तो बिल्कुल आप मेरे पास कॉल करें, मैं आपको बताऊँगा। परीक्षा आपको कैसे क्या करना होगा परीक्षा में, इसके बारे में भी मैं बताऊंगा, ठीक है। तो आप किसी भी तरह से एडमिशन अगर लेते हैं, हर संभव आपका मदद किया जाएगा, ठीक है। कॉलेज कोड मैंने आपको बता ही दिया, लेकिन हाँ इतना मैं जरूर कहूँगा कि अगर आप एडमिशन लीजिएगा तो मुझे जरूर इन्फॉर्म करिएगा, क्योंकि आप मेरे माध्यम से एडमिशन ले रहे हैं तो मेरा जानना अत्यंत आवश्यक है। बाकी आप अपने मन से लेते हैं तो कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए, इसके बारे में आप समझ गए। यहाँ सफल बैच की बात अगर हम करें तो 220 रुपये में है, नोट्स है, लाइव क्लासें हैं, मॉडल पेपर है, प्लस प्रीवियस ईयर पेपर है। चार चीज़ें हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं 220 रुपये में। क्लासें आपकी 14 नवंबर से चलेंगी, 14 नवंबर से पहले एक भी क्लास हम नहीं देंगे, ठीक है। अगर आपको बैच लेना है तो ले लीजिए। मैं चैलेंज करता हूँ, आपको एक को किताब नहीं खरीदना होगा अगर आप मेरे साथ अनवरत पढ़ाई करते हैं तो, ठीक है। जितना कहा जाएगा उतना आपको करना होगा। मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर खुद आपके लिए उतना सफिशिएंट होगा। एक चीज़ मैं नहीं छोड़ूंगा, ये मेरा दावा है। हर चीज़ टॉपिक वाइज चलेगा, चैप्टर वाइज चलेगा। ऐसा नहीं कि हम इतिहास में पहला चैप्टर पढ़ा के चले जाएं 20 नंबर पर, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। एक एक चैप्टर में आपको क्लियर करूंगा। यहाँ अब हम बात करते हैं, वो तो चीज़ें हो गई हमारी। पीएनपी के संपूर्ण आंकड़े की मांग आप कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अच्छा, जो लोग कह रहे हैं कि भैया कब तक जारी होगा पीएनपी का जो आंकड़ा है, पीएनपी का अभी कोई भी आंकड़ा कहीं जारी नहीं हुआ है, ठीक है। भले ही लोग हवा हवाई कर दें कि नहीं आंकड़ा आ गया है, कैसे है क्या है, लेकिन अभी इनका कोई आंकड़ा जारी नहीं हुआ है, ठीक है। वैसे इन्हें एक बार इन्फॉर्म जरूर करना चाहिए था कि मेरे यहाँ इतने एडमिशन हो चुके हैं, लेकिन 2 चरण बीत चुके हैं, तीसर को बीतने वाला, लेकिन कोई आंकड़ा नहीं आया है। जब तक आंकड़ा नहीं आएगा तब तक किसी को नहीं पता चलेगा, ठीक है। कोई ये कहे कि हमारा अंदर से पकड़ है, लेकिन मुझे नहीं लगता, ठीक है, किसी को नहीं पता है। भले कुछ लोग ब्लॉगिंग कर दें, जो है गूगल पर तमाम तरह के जो लिखे नहीं जाते हैं वो लिख कर डाल दें, वो अलग का मामला है, लेकिन आंकड़ा किसी को नहीं पता है। फैक्ट चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। एडमिशन का अंतिम समय तो चल ही रहा है, आपको पता है। आपके पास कल का समय है अगर आपको एडमिशन लेना है। अब अभी तक मैंने कॉलेज कोड नहीं बताया है, कॉलेज कोड मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको जो है डायरेक्टली एडमिशन लेना है तो ले लीजिए। चलिए, यहाँ 5,000 का पेमेंट कब तक करें? आप कल तक कर सकते हैं, 8 तारीख तक, उसके बाद नहीं होगा। ये काउंसलिंग शुल्क की बात मैं कर रहा हूँ। बाकी अगर आपको कॉलेज मिल गया है तो आप हाईएस्ट 18 तारीख के पहले या 18 तारीख तक पेमेंट करके एडमिशन ले लेना है, नहीं तो आपका एडमिशन नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ जो रिफंड की बातें आप कर रहे थे, 5,000 हमारा रिफंड होगा या नहीं होगा, एक को पैसा रिफंड नहीं होगा, इसके लिए परेशान ना होइएगा, है ना। चलिए, यहाँ ये तो चीज़ें हो गई। डायरेक्ट एडमिशन के लिए पीएनपी के दिशा निर्देश की मांग आप कर रहे हैं, भैया हम देंगे नहीं, ये जब भी देगा पीएनपी देगा। वैसे मैंने कहा आपसे 50-50% चांसेस हैं, ठीक है। 50-50% चांसेस हैं कि एडमिशन हो भी सकता है, डायरेक्ट नहीं भी हो सकता है। इसलिए अभी आपके पास कल पूरे दिन का समय है, आप काउंसलिंग करा लीजिए, इसके चक्कर में ना पड़े, क्योंकि नहीं होगा ना। जैसे पीएनपी का क्या कहना है कि हम हर एक बच्चे को एडमिशन का मौका दे दिए हैं, अब डायरेक्ट एडमिशन में कहीं अलग से अभ्यर्थी आएंगे नहीं, तो ऐसे केसेस में इनका कहना है कि हम डायरेक्ट एडमिशन का मौका नहीं देंगे, क्योंकि इनका सत्र विलंब हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए कतई आप डायरेक्ट एडमिशन का इंतज़ार मत करिएगा। बाकी आप कर सकते हैं तो करिए, मुझे आपत्ति नहीं है, लेकिन मैं यही कहूँगा कि आप इंतज़ार ना करें, है ना। अभी उस पर और हम आगे चर्चा करते हैं। तमाम कॉलेज वाले ऐसे हैं जो आपसे डॉक्यूमेंट्स लेकर डायरेक्ट एडमिशन कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, किस आधार पर कर रहे हैं, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। यहाँ कॉलेज से संतुष्ट नहीं है तो संतुष्ट होना पड़ेगा, चेंज नहीं कर पाएंगे। लोग कह रहे हैं कि हम फिर से 5,000 का पेमेंट कर दें, ठीक है, कैसे कर देंगे? आप करेंगे तो वही पुराना वाला आपका शो होगा, नहीं कर पाएंगे। इसलिए कतई आप परेशान ना होइए, जो कॉलेज मिल गया वहाँ जाइए, एडमिशन लीजिए। फीस कम है, ज़्यादा ही आपको पहले समझना चाहिए था जब आप एडमिशन नहीं लिए। अब एडमिशन लेके आप कह रहे हैं भैया हमें कॉलेज अच्छा नहीं है, तो ये चीज़ें गलत हैं, आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। चलिए, ये सारी चीज़ें आप समझ गए हैं। और यहाँ
चेंज नहीं होगा आपका कॉलेज, बिना आवेदन के डायरेक्ट एडमिशन। ये ट्रेंड कर रहा है, लोग तमाम पूछ रहे हैं कि भैया बिना आवेदन के हम एडमिशन कैसे लें। देखिए आपके पास एक ही रास्ता है, माइनॉरिटी कॉलेज, अल्पसंख्यक कॉलेज का। आप कह रहे थे कि अल्पसंख्यक कॉलेज में हर एक कैटेगरी वालों का एडमिशन होता है या नहीं होता है? जी बिल्कुल, सभी कैटेगरी, आपकी कोई भी कैटेगरी हो, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ठीक है, हर एक कैंडिडेट का एडमिशन होता है। इनके पास 50% सीटें मिली होती हैं डायरेक्ट एडमिशन मैनेजमेंट कोटे के लिए, जो बिना आवेदन के एडमिशन लेते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, सेम डिग्री होती है, आप एडमिशन ले सकते हैं। एक कंडीशंस होनी चाहिए, ठीक है, जो हमारी पीएनपी की गाइडलाइंस कहती है कि आपका रिजल्ट जो है वो आवेदन की अंतिम तिथि के पहले आना चाहिए। जैसे आपका ग्रेजुएशन इस साल कंप्लीट हुआ, ठीक है, 31 अगस्त लास्ट डेट थी डीएलएड की आवेदन की, 31 अगस्त तक आपका एडमिशन अगर आ जा रहा है तो ठीक है। अगर आपका रिजल्ट जो है सितंबर में आया है तो आप एडमिशन न लीजिएगा। कॉलेज के पास जाएंगे, एडमिशन ले लेंगे, मुझे पता है, ठीक है, लेकिन एडमिशन कोई काम का नहीं होगा, आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। इसलिए ये काम आप मत करिएगा। लोग गेस मार्किंग वाले हैं, गेस मार्किंग वालों को मैंने बताया है, नंबर अगर आपका ज़्यादा आ गया है जितना आपने फॉर्म में फिल किया है, ठीक है, अगर उससे ज़्यादा आ गया है तो आप ले लीजिएगा। जितना आपने फॉर्म में फिल किया कहीं उससे कम आ गया है तो आप एडमिशन न लीजिएगा आप भी, ठीक है, कैंसिल हो जाएगा। सारी चीज़ें मैंने आपके बीच में बताया, फिर भी आपके डाउट्स बने रहते हैं, बहरहाल हम क्लियर भी कर देते हैं, है ना। यहाँ फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम कब तक होगा मैंने बताया है, 6 महीने आप जोड़ लीजिए 21 नवंबर से। मुझे लगता है कि जून के आसपास में आपका एग्ज़ाम होगा। मुझे क्या लगता है, ये 100% क्लियर है कि जून में ही आपका एग्ज़ाम होगा। आप उसके लिए परेशान ना होइएगा, ठीक है। आप अपनी तैयारी को जारी रखें, एग्ज़ाम चाहे जब हो, एग्ज़ाम तो होगा ही, ये क्लियर है। जब भी हो हमें बिल्कुल, अगर देखा जाए तो तीर मारना है, यही हम कहेंगे आपसे, ठीक है। हमें अपनी तैयारी को इस कदर बनाना है कि एग्ज़ाम चाहे जब हो, एग्ज़ाम मुझे फतह करना है। लोगों के एक एक नंबर से बैक लगते हैं, लेकिन मैं आपको बैक नहीं लगने दूंगा, है ना। ये मेरा दावा है, अगर आप मेरे साथ लगातार कंधों से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं तो, ठीक है। चलिए, यहाँ टीचिंग कब लगेगी? 21 नवंबर की कम से कम 2 से 3 महीने बाद 1 महीने की टीचिंग आपकी लगती है, जो 100 नंबर की टीचिंग होती है। आपको प्राथमिक विद्यालय में जाना होता है। अब 100 नंबर उस प्राथमिक विद्यालय से आप कितना नंबर लेके आते हैं वो आपके कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है, या आपके ऊपर डिपेंड करता है आपकी छवि वहाँ क्या कैसी रही है, ठीक है। लोग 97-98 नंबर लेके आते हैं, कोई 95 नंबर लेके आता है, ये आपके कॉलेज के ऊपर है, कितना देते हैं वो आप जानें, ठीक है। ये अलग का मामला है। यहाँ कॉलेज वाले ले रहे हैं डायरेक्ट एडमिशन। देखिए डायरेक्ट एडमिशन ये नहीं ले रहे हैं। जैसे हम ही अगर कहें आपसे, आप कॉलेज के पास अपना डाटा भेज दीजिए, फाइनली आपका एडमिशन ये कर लेंगे। कैसे कर लेंगे? अभी इनके पास कल का पूरा समय बचा हुआ है, कल परसों का, ठीक है, उसी में आपका ये काउंसलिंग कर देंगे और फाइनली काउंसलिंग से ही आपका एडमिशन लेंगे। ये डायरेक्ट एडमिशन नहीं होता यार, ठीक है। आप पैसा दे दिए हैं, डॉक्यूमेंट्स भेज दिए हैं, फाइनली यही कॉलेज ये लॉक कर लेंगे अपना और यही कॉलेज आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हर कॉलेज वाले यही कर रहे हैं, है ना। तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपके स्वविवेक पर निर्भर करता है, ठीक है। अगर आप करना चाहें तो कर लीजिएगा। बाकी यहाँ रिजेक्ट फॉर्म वाले पूछ रहे थे कि भैया मेरा फॉर्म कहीं रिजेक्ट तो नहीं हो गया है, जिन्हें जो है परमिशन नहीं मिल रहा है काउंसलिंग का। देखिए अभी से ऐसा कहा नहीं जा सकता, आप इंतज़ार करिए, आप इंतज़ार ही कर सकते हैं ये डायरेक्ट एडमिशन का। अगर होगा तो इसमें आपका हो जाएगा, अन्यथा की स्थिति में आपका नहीं होगा। समस्या उनके लिए भी है जिन्हें कॉलेज मिल गया था और वो कॉलेज चेंज करके उन्होंने एक नियत समय तक एडमिशन नहीं लिया। जैसे अभी आप 18 तारीख तक अगर कॉलेज मिला है और आप एडमिशन नहीं ले रहे हैं तो आपका समाप्त हो जाएगा। लेकिन आप अगर अगला एडमिशन होता है, जैसे शेड्यूल बनाकर ये एडमिशन करें, तो आप अगले चरण में काउंसलिंग नहीं कर पा रहे हैं। यही कंडीशंस बनी है कि जिनका पहले चरण में कॉलेज मिल गया था वो सेकंड उसमें एडमिशन नहीं लिए और सेकंड फेज़ में वो आ गए हैं तो एडमिशन उनका नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, उनके फॉर्म रिजेक्ट नहीं हुए हैं। अगर डायरेक्ट एडमिशन होता है तो इनका एडमिशन हो जाएगा, अन्यथा की स्थिति में ये भी एडमिशन से वंचित हो जाएंगे,
ठीक है, कोई कॉलेज इन्हें नहीं मिलेगा। बाकी अगर कोई कॉलेज कर ले तो वो अलग का मामला है। होगा कैसे, जब पीएनपी की साइट पर ये रजिस्टर्ड नहीं होंगे, ठीक है, तो इनके लिए दिक्कतें बढ़ जाएंगी। इसलिए कतई किसी कॉलेज के झांसे में आप नहीं आएंगे। ठीक है, तो आशा करते हैं दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हैं। बाकी अगर किसी भी प्रकार की दिक्कत है तो आप जो है संपर्क कर सकते हैं। संपर्क माध्यम आपके बीच में दिया गया है। ठीक है, तो इस वीडियो में यहीं तक। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।